कल कितनी फास्ट रात गुजरी थी और मीरा तो बहुत नाराज हुई होगी तुम लोगों की शाम जो खराब हुई। आई यार। गुड मॉर्निंग मैक। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इमरान? हाँ मैक, क्या तुम मुझे होमवर्क में हेल्प कर सकते हो? ये क्या हो रहा है यार? गुड मॉर्निंग। मीरा, ये लड़कियां तो मुझसे मजाक कर रही हैं। क्या हो रहा है मीरा? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मैं वाकई मैं खुद नहीं जानता क्या हो रहा है। ये तुमने क्या किया यार? तुम जानते हो ना मैं से छूने वाले का क्या हश्र करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तो स्टिल था, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ तुम्हारी नहीं हिम्मत किया। कैसे हुई बताओ? इमरान मेरी बात सुनो, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। चलो। मेरा कोई कसूर नहीं है। हाय माय लव। छोड़ दो मुझे, छोड़ो लड़कियों। देखिए जरा कंट्रोल करें। हेलो डार्लिंग। यहाँ कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। क्या हो गया तुम लोगों को? रुको। एली, एली मुझे बचा लो। ये लोग पागल हो गए। ये मजाक हो रहा है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एली छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एली, एली मुझे बचा लो। ये पागल हो गई हो क्या? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एली, एली मुझे बचा लो। एली प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग पागल हो गए। सुन लो, एली, चले जाना। एली इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? एली, ये ख्वाब था। अरे शुक्र है ख्वाब था। शुक्र है यार बच गए। आए, ये कैसा ख्वाब था? मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब पागल हो गई हैं भाई। ओए, उफ। मैं तो इनके बीच में फंस गया था। यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी मुझ पर चिपक गई थी। आए, उफ। भागो भागो नवीन, नादिर आ रहा है, कहीं तुम्हें देख ना ले। उसका नाम सुनते ही तुम्हारा तो सांस रुक गया यार। परेशान क्यों हो रही हो उतना? क्यों हंस रहे हो हसन? वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। अरे ऐसा ना बंद कर देना कि हमसे ही ना खुले। चलो जल्दी से चाय बना लो, सर में दर्द हो रहा है। रुको, पहले मैं अपने कपड़े तो बदल लूं। क्या हुआ नवीन? वो लोग घर तक आ गए हैं। वो लोग हमारे घर तक आ गए हैं हसन। अच्छा बस परेशान नहीं हो, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। अंदाजा नहीं लगा सकते वो कब क्या करे। वो फिर नॉर्मल नहीं है ना? प्रॉब्लम वाली है, उसका दिमाग बिल्कुल खराब है। कल रात उसने अजीब हरकत कर दी। ये औरत कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने अब्बू के बारे में इतना जल्दी फैसला नहीं करो। यार मैं खुद इस औरत से इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। अजीब ही औरत है यार। यार उस रात जो हुआ तुम्हें मालूम नहीं है?
जिस दिन ये औरत आई है उसी दिन मेरे बिस्तर में घुसकर सो गई। तुम नहीं जानती मेरी कितनी बुरी हालत थी। और फिर इत्तेफाक ये कि तुम भी वहां पर आ गई। और फिर तुमने क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा ना कि मैंने इमरान को एक औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। खुद बताओ और क्या सोचती मैं उस वक्त। हाँ ठीक है, अब किसी को क्या मालूम कि ये औरत ही इस किस्म की हरकतें करती फिर रही। जब तुमने अपने डैड को उस औरत के साथ देखा तो हो सकता है वो भी कोई गलत फहमी हो। इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए। अब मेरा मतलब है कि अपने डैड की बात तो सुनो। इमरान चलो। ठीक है, आ रहा हूँ। तुम लोग तैयार हो क्या? हाँ मैं तैयार हूँ, तुम? हाँ मैं भी तैयार हूँ। चलो ओके, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है फिर। चलो। गुड मॉर्निंग। कोले फेंको, जंग शुरू हो गई है। ओह मत फेंको। तुम्हें बर्फ आखिर मिल कहाँ से गई? छत से जमा की है मैंने तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अब देखेगा ये। भागो मत दुश्मन, भागो मत। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। अपनी जबरदस्त फायरिंग से मैक्स सीरीज दुश्मन को हराए चले जा रहा है और पीछे छोड़ दिया दुश्मन को। क्या हुआ मैक्स साहब, कैसा रहा? मुझे जख्मी किया गया, ओवर। मुझे जख्मी किया गया, ओवर। यार यार जरा संभल के, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। चलो बस बहुत हो गया, खत्म करो बस। देखो मैक, मुझ पर हरगिज मत फेंकना। अगर मेरे बाल खराब हो गए ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वैसे भी मैं तुम पे नहीं फेंकने वाला था। तुम्हें तो सांप भी आकर न छुए। चलो। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। क्यों? यार मेरी क्लास लंच के बाद है, मुझे एक काम निपटाना है, वो करके जल्दी आ जाऊंगा। क्या तुम अपने मोहल्ले जा रहे हो? क्या लैला के पास? अब बस भी करो ना यार। ये कोई जवाब नहीं हुआ इमरान। लैला से मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कुछ और काम है, वो करके आऊंगा। तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो तुम लोग जल्दी निकलो। सही इमरान। काश तुम पहले बताते तो साथ चलते। अब इस मौसम में तुम किस तरह बस में ट्रैवल करोगे? See you. हाँ वो तो है मिया। शुक्र है यार। गुड मॉर्निंग। One filtered coffee for me, please. मेरे लिए एक एक्सप्रेसो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। क्या है? ये क्या है? मतलब हद ही हो गई। हाँ, मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, तुम ये यूज करो, तुम्हारे फोन को प्रोटेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच यार। काश ये मेरे पास पहले होता तो काम कितना आसान हो जाता। थैंक यू। कोई बात नहीं, तो अब काम आ जाएगा। तुम्हें तो सबकी कितनी फिक्र है ना।
हद हो गई है। काफी बोल्ड हो गए हो तो मैक, लड़कियों पर कमेंट भी पास करने लगे हो अब। नहीं, इस वजह से नहीं। कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। अच्छा जो भी है मैक, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू। क्या बात है अली, सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या क्या मतलब है? I mean, मैक के साथ कोई इशू है क्या तुम्हें? मुझे उससे क्या इश्यू हो सकता है मीरा? तुम भी कैसी बातें करती हो। चलो सी यू, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एग्जाम के लिए जा रही हो? हाँ, जब हमने इतनी तैयारी की है तो कम से कम एग्जाम तो अच्छा हो जाए। मैक जरा रुको, थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम क्या नाराज हो मुझसे? नहीं यार, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? कल रात के लिए मैक, मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। नहीं, तुम अपोलोजाइज क्यों कर रही हो? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो जो हुआ है उसे भूल जाओ। मेरी बात सुनो, मैं कल रात सो नहीं सकी, सोच सोच के परेशान हो रही थी। वैसे तो मैं भी नहीं सो सका हूँ कल रात। अगर तुमने कल रात के वाकये की वजह से मुझे दूर किया तो बहुत अफसोस होगा मुझे, क्योंकि हर चीज से पहले हम अच्छे दोस्त हैं। सुनो, मैं चाहती हूँ हर चीज पहले जैसी रहे। तुम ऐसे कोल्ड एक्ट करके मुझे और शर्मिंदा ना करो, ठीक है ना? नहीं, मैं तुमसे कोल्ड बिहेव क्यों करूंगा? मुझे तो आते ही नहीं है, वरना मुझे पता है। तुम तो जानती हो, वैसे भी ये जो है मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। आखिर मैं नाराज क्यों होऊंगा? ऐसी चीजों से तो मुझे खुशी महसूस होती है। देखो, तुम अच्छी लड़की हो। देखो, मैं जानती हूँ सब पहले की तरह नहीं हो सकता मैक। नहीं नहीं, ये तो मत कहो। अगर मैं सालों भी बैठकर सोचूं, मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि तुम जैसी लड़की मुझ में इंटरेस्ट लेगी। नहीं मैक, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। कैसी बातें कर रही हो यार? क्या तुम्हें मुझ में कोई अट्रैक्टिव चीज नजर आती है? तुमने तो मुझे ये कहकर खुश किया है, और तुम्हारे साथ दोस्ती मेरे लिए बहुत अहम है। और कल रात जो कुछ हुआ, इससे कुछ चेंज नहीं होगा, वादा करता हूँ। क्या हुआ इमरान? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जो कहना है जल्दी कहो तुम। हाँ, मुझे भी यूनिवर्सिटी वापस जाना है। वो लैला ने मुझे कुछ बताया है। जानती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये तो मैं भी गेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या ये बच्चा ग्राय का है? हाँ, उसका है। तो अब क्या सोच रहे हो तुम लोग? हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे। ग्राय को तो पता भी नहीं है। बंदूक वाले वाकये के बाद मेरी उससे मुलाकात तक नहीं हुई। उस छोटी लड़की के बारे में जब मैंने उससे पूछा, वो मुझे मारने लगा। तुम्हें मारा? हाँ। वैसे भी तुम उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि इस पूरे वाकये से उसी को फायदा हुआ है। इस तरह उसने मुझसे भी जान छुड़ा दी। भला उसको किस चीज की परवाह है? जानवर है। इमरान, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। इससे पहले कि अम्मी लोगों को पता चले, मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ग्राय को भी नहीं बता सकती। कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें इस काम के लिए? यही कोई 8-9 हजार। चलो ठीक है, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, फिक्र नहीं करो। सच कह रहे हो? हाँ,
हाँ, मगर उस आदमी को बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई तुम? प्लीज इमरान, रेहान को इस बारे में कुछ भी पता न चले। रेहान तुम्हारे और गुराई के बारे में जानता है। वैसे तो उसने कुछ फील नहीं किया, मगर ये बातों से जानने की जरूरत नहीं है। मैं पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर ये मसला जल्दी हल हो जाए, ठीक है ना? ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। इमरान, शायद तुम नहीं जानते, कल पुलिस आई थी तुम्हारे घर। नवीन आंटी, सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, बस चोर घुस आए थे घर में। अच्छा, तो कुछ लेकर तो नहीं गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। तुम परेशान मत हो, वैसे भी वो लोग घर पर नहीं थे। घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ। उन्होंने एहतियातन पुलिस को बुला लिया था। ठीक है, फिर मिलते हैं। आयशा, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। आया था वो? वाकई आया था? कसम खाओ। मगर जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरी मदद कर रहा है, सुना? नहीं यार, ये इतना कैसे बदल गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मदद तो कर रहा है, मगर किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता वो। यानी वो ग्राई के पास नहीं जाएगा, समझी? तौबा तौबा। इमरान इस सारे वक्त में किस कदर बदल चुका है। क्या वो पैसे देगा और मुंह मोड़कर चला जाएगा? अब तो मुझे और हिर्स हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये जरा मेरे रूम में रखवा दीजिए। जी बिल्कुल। और हाँ, वो मैं घर जाऊंगा कुछ जरूरी सामान उठाने के लिए। नूर साहिबा को बता देना प्लीज। नूर साहिबा इस वक्त शहर से कहीं बाहर है। कल वो अपनी बेटियों के साथ औलदा गई हुई है। ओह ऐसे? जी हाँ सर। ठीक है, फिर मैं खुद चक्कर लगा लूंगा, किसी से कुछ मत ठीक है कहना। सर। आसिम साहब हैं ऑफिस में? नहीं, वो भी कल शाम शहर से बाहर गए हैं। ठीक है। I'm sorry. हाँ सलीम, बोलो। निदा, फौरन टीवी खोलो, देखो क्या आ रहा है। क्या हुआ? अभी नहीं देख सकती मैं। ये तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगी, फौरन देखो। रिमोट दीजिए प्लीज। कौन सा चैनल? जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी अरसे से एक जमीन की कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में तनाव चल रहा था, मगर आज आसिम साहब ने इस प्रोजेक्ट को गिव अप करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही खबर है ये। साथ ही इस होल्डिंग के शेयर्स की प्राइस के रेट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और साथ ही हम आपको बताते चले कि तज्जियाकारों का कहना यह है कि मार्केट में बहुत अरसे तक ये रेट्स इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान, आज तुम्हारी वजह से सब जीत गए। बाबा ये करेंगे, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन न आने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा हार कभी कबूल नहीं कर सकते। इस सब के बाद अगर ये जमीन उनके पास रहती तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती, और साथ साथ उन पर जो प्रेशर बिल्ड होता उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। ये फैसला करके उन्होंने अपनी हार को जीत में बदल दिया है।
और तुमने देखा कितने खुश नजर आ रहे थे वो उन लोगों के दरमियान। ये मत भूलना, वो बदला जरूर लेंगे। मैं उस बारे में अभी सोचना नहीं चाहता। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त मेरी जान, और उन लोगों के साथ तुम्हारे बाबा का डांस देखना भी मेरी किस्मत में लिखा था। क्या हुआ, तुम्हें वो आदमी मिला? हाँ शायद। सलीम सहरज जी कहिए। आप आ सकते हैं। मेरी जान फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। सी यू। अपना फोन मुझे दे दें। ये लीजिए। इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम है, मैं इस्तांबुल से आया हूँ। जी मुझे बता दिया गया है। फिर टाइम जाए किए बगैर हम असल बात पर आ जाते हैं। जी कहिए। मैं एक आदमी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका नाम है तौरान कोपेर, या फिर इमरान तौरान या रेहान तौरान, क्योंकि वो अपनी असल शनाख्त के अलावा ये नाम इस्तेमाल करता है। ना ही मैं इमरान तौरान को और ना ही रेहान तौरान को जानता हूँ। और तौरान कोपेर कभी जानता था, मगर अब वो मर चुका है। उसके इंतकाल को काफी अरसा हो चुका है। ये भी तो हो सकता है कि वो मरा ही ना हो, जिंदा हो। क्या सबूत है आपके पास? इमरान तौरान के अकाउंट में कुछ दिन पहले ही ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। मुझे शक है कि ये पैसे तौरान ने ही ट्रांसफर किए हैं। सिर्फ शक ही काफी नहीं होता वकील साहब। जो कुछ आप कह रहे हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। देखिए, बता दीजिए मुझे। मेरी बातें कहां तक पहुंचाओगे? आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जो बातें यहां होंगी वो किसी के इल्म में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जो कुछ भी आप जानते हैं मुझे बता दें। अच्छा, इस्तांबुल में क्या हुआ था मालूम है? वहां जो हुआ उसके जवाब ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इस्तांबुल में क्या हुआ था आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मुझे कोई वाज़ेह इशारा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो। इमरान, हाजरा आंटी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, क्या किसी को ढूंढ रहे हो? कल रात यहाँ चोर आए थे क्या? हाँ, मत पूछो, हमें भी बाद में पता चला, मगर मुझे कुछ खास मालूम नहीं। तुम्हारी अम्मी भी सुबह जल्दी चली गई, इसलिए मैं पूछ नहीं सकी। कहाँ गए? मुझे क्या पता, मगर सुबह अपना सूटकेस पैक करके गए हैं। लगता है कहीं घूमने गए हैं। शुक्रिया। रुको रुको जरा देखूं तो। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हो गए हो। पहले भी खूबसूरत थे मगर अब ज्यादा ही लगने लगे हो। शुक्रिया। काश तुम अपनी माँ को भी यहाँ से बचा लो और अपने साथ ले जाओ, ताकि इस आदमी से उनकी जान छूट जाए। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, हम आपके एहसानमंद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारक हो, आपको मुबारक बहुत हो। मुबारक हो सर। अब तो हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। यू आर मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड बाय, गुड बाय, सी यू। कमीने लोग, जाहिर है मुफ्त की शक्कर शहद से ज्यादा मीठी होती है। जो लोग कल तक मुझे गालियां देते थे आज मेरा हाथ चूम रहे हैं। आसिम साहब, आपका इस प्रोजेक्ट को छोड़ना कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि आप इस नुकसान को जल्द फायदे में तब्दील कर देंगे। इस वक्त मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह रेहाना अरसल और मेरे दामाद ने मुझे डिच किया वो मुझे हजम नहीं हो रहा, मगर मैं उन लोगों को दिखाऊंगा मुझे डिच करने का अंजाम क्या होता है। तड़पाऊंगा उन्हें। खाला प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, आप फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाएं। फिर क्या एक्साइटमेंट रह जाता है। थोड़ी देर एक्साइटमेंट को साइड पर रख देना, आप अपने अंदर के इस शैतान को रोकें। ओह ठीक है स्वीटी, ठीक है। ओह ये रह गया। अरे मॉम की कॉल है। तुम उनको कुछ नहीं बताना कि इस टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहिए मॉम। हाँ सब बिल्कुल ठीक है। मैं घर पर हूँ, एग्जाम भी अच्छा गुजरा। अरे नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम आराम से घर पर ही थे, खाना घर पे था तो इसलिए बाहर भी नहीं गए। चलो मैं तो चलती हूँ। कंप्यूटर पर खेलते हैं, मूवी देखते हैं, रेगुलर चीजें हैं मॉम, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं क्या कर रही हैं? आपका हनीमून कैसा गुजर रहा है? वो मजे कर रही होंगी। मैडम क्या मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं? नहीं, मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी। हद होती है। मीरा, मीरा क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को मीरा? एक्सक्यूज मी? तुम जितनी चाहो नफरत कर सकती हो मुझसे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। लेकिन बाबा की खातिर बात सुननी होगी तुम्हें। आप तो उम्मीद से ज्यादा बदलिहाज हैं। स्टाइल नाइट पे ऑर्कर ने जो किया तुम्हें कैसा लगा? मैं समझी नहीं, कहना क्या चाह रही हैं आप? जो हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना। उस रात जो तुमने देखा वो भी ऐसे ही था। ये सब ड्रामे जो तुम कर रही हो, उसे करने से पहले ये सोचो कि हकीकत क्या है। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा को उस वक्त से चाहती हूँ जब शायद मैं तुमसे भी छोटी थी, और उस वक्त भी चाहती थी जब वो निदा के साथ थे, मगर फारूक ने मुझे कभी भी रिस्पांस नहीं दिया, और उस दिन भी देखो कैसे भाग गया। हाँ देखा था मैंने, वो कितना भाग रहे थे। तुम मुझे जानती हो, यानी थोड़ा बहुत जितना भी जानती हो। सोचो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? देखा जाए तो जितनी इंसल्ट मेरी हुई है उसके बाद तो मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा के पास भी गई थी, मगर उसने मुझे पहले की तरह रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसे बहुत मैसेजेस किए लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। तुम जानती हो उस रात मेरे बहुत मैसेजेस के बाद वो मुझसे ये कहने आया था कि सदफ जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सोचा एक लास्ट ट्राई करूं, और तुमने देख लिया। इंसान अपने आप को डिफेंड ना कर सके तो बहुत मुश्किल में होता है, मगर इस तरह की स्टूपिडिटी को जाहिर है कोई भी इंसान डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिफेंड करने वाली बात ही नहीं है। क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। चलो मैं चलती हूँ, कल भी मैंने तुम्हारी शाम खराब कर दी थी। बेहतर होगा आज हेड मिस्ट्रेस के आने से पहले तुम एंजॉय कर लो। सी यू।
मीरा, आई एम सॉरी, मैं समझा तुम लोग घर पे नहीं हो। नहीं, मैं नहीं गई, मैंने प्रोग्राम बदल दिया अपना। मैंने सोचा कोई घर पर नहीं है तो अपना कुछ जरूरी सामान ले जाऊं। अगर मुझे पता होता तो आई एम सॉरी, मैं जल्दी से सामान रख देता हूं। बाबा, क्या मैंने आपके साथ वाकई ज्यादती कर दी है? सदफ ने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं थी उस दिन। क्या आपको सफाई का मौका ना देकर मैंने कोई गलती कर दी है बाबा? मीरा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो रात मेरे लिए एक भयानक रात थी। मैं सदफ से कह चुका था कि मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। बाबा, आपको बहुत मिस करती हूँ मैं। बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।